हेलो एवरीवन। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है अपकमिंग जनरेशंस ऑफ लैपटॉप। यानी कि आगे के सालों में जो आने वाले लैपटॉप्स है, स्पेशली हम लोग इसमें लेंगे स्टूडेंट एज ए यूजर और होम बेस्ड यूजर। यानी कि दो तरीके की यूजर को हम लोग आज देख रहे हैं। पहले में कहने में तो ऐसा है कि मान के चलिए आपका हाई एंड लैपटॉप्स भी है, परंतु आज का जो टारगेटेड सब्जेक्ट लिया हुआ है वो है स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए। यानी आने वाले जमाने में अभी जब मेट्रोलैक हो गया, 14 जनरेशन हो गया, आने आगे आएगा एरोलैक आएगा, या जो हम लोगों का नोवालैक आने वाला है 2026 पे। ओके, तो इस तरीके की आने वाले जो टेक्नोलॉजी से मैं इंटेल के प्रोसेसर के बारे में बात कर रहा था, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है और हमें जब भी आगे कोई लैपटॉप लेना है तो क्या देखना है, इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो चीज होता है वो होता है प्रोसेसिंग एंड स्पीड। यानी कि आप जब भी कोई लैपटॉप चूज करेंगे अपने लिए, आपको पहले चीज वो समझना है कि आपका काम क्या रहेगा आने वाले 5 साल तक, मिनिमम आने वाले 5 साल तक। तो उस दौरान फर्स्ट तो क्या रहता है, स्पीड। हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस करते हैं कि उसका स्पीड क्या है, और आने वाले सालों पे जो चेंजेस होने जा रहा है उस पे वो compete कर पाएगा कि नहीं, वो टिक पाएगा कि नहीं। तो फर्स्ट स्पीड के बारे में अगर हम लोग बोलेंगे तो मेट्रोलैक जो होता है, यानी अभी के दिनों का जो इंटेल का प्रोसेसर है, वो कंटिन्यू अपग्रेड हो रहा है। साथ ही साथ एएमडी भी उसका प्रोसेस आगे जा रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है जो एएमडी पे हम लोगों को क्या मिल रहा था ना, एएमडी पे हम लोगों को ग्राफिक्स का और प्रोसेसिंग का, यानी आप कोई भी काम रेंडर वगैरह करते हैं उस पर हाई प्रोसेस देते हैं, तो एएमडी पे वो अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर पाता था। जबकि अभी के दिनों का जो इंटेल है, जो चेंजेस हो रहा है उसमें वो पूरा प्रोसेस आ गया है। यानी इंटेल की प्रोसेसर में भी अभी हाई ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कोई रेंडरिंग वाले काम या कोई वीडियो एडिटिंग या प्रोसेसिंग, हाई प्रोसेसिंग का जो भी काम रहेगा ना वो कर पाएगा। ये हो गया एक चीज। एएमडी उसका भी प्रोसेस कर रहा है, वो भी अपग्रेड हो रहा है। दोनों जो कंपनीज है वो दोनों उनकी फील्ड पे अपग्रेडेशन के काम कर रहे हैं। आपके काम के हिसाब को मद्देनजर रखते हैं, जैसे मान के चलिए आप स्टूडेंट है या होम बेस्ड यूजर है, बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए इंटेल पे जाना। क्यों? इंटेल का जो आर्किटेक्चर और प्रोसेस रहता है ना, उसमें जैसे कि उसका प्रोसेसिंग वगैरह जब हो रहा होता है तो ओवर हीटिंग नहीं होता है। वो एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है होम यूजर के लिए या फिर एज ए स्टूडेंट आपके लिए। अगर आप कोई हैवी टास्क करना चाहते हैं, कोई रेंडरिंग वगैरह या प्रोसेसिंग हाई होना चाहिए, ग्राफिक्स होना चाहिए, उसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यानी जीपीयू एम्बेडेड होना चाहिए, तो उस कंडीशन पे आपको एएमडी चूज कर सकते हैं। परंतु वो प्रोफेशनली आप अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। उस पर थोड़ा सा ये रहता है ना कि रफ वर्क नहीं आप कर सकते। तो ये हो गया दो चीज। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड हो रहा है, मेट्रोलैक्स से वो तो पूरा आ रहा है इंटेल पे। ये क्या करेगा ना आपका, फर्स्ट जब आप काम कर रहे हैं उसका प्रोसेस को समझते हुए इसका जो इंटरनल फंक्शंस है, जो प्रोसेसर जो फंक्शंस करता है वो कंट्रोल कर लेगा। मान के चलिए आप कोई ऐसे काम कर रहे हैं जैसे ब्राउजिंग कर रहे हैं, या कुछ लो जो एम्पियर कंज्यूम करता है प्रोसेसर उसका काम कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली उसका करंट कंज्यूम कमा देगा, उसका जो अदर्स फंक्शंस है वो उसको एआई ऑटोमेटिकली समझ के उसको मेंटेन कर लेगा। तो ये एक चीज होने जा रहा है। आगे की जो प्रोसेसर आ रहा है उस पे एआई इंटीग्रेट हो रहा है। आने वाले 2 और 3 साल पे आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैक्सिमम तौर पे प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड हो जाएगा। दूसरा होता है, अभी बैटरी पे जाए, क्योंकि प्रोसेस हो गया, प्रोसेस की बात हमें चाहिए उसका लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी। यानी कि
एक बार चार्ज कर दिया तो मान के चलिए आपका ऑनलाइन क्लास है, मान के चलिए कोई प्रोजेक्ट सबमिशन है, या आप रिमोट एरिया पे गए हुए हैं, तो उस कंडीशन पे आपको लॉन्ग टाइम पे ये लैपटॉप आपको काम पे होना चाहिए। तो उस कंडीशन पे लिथियम आयन जो हम लोगों का बैटरी था वो भी चेंजेस हो रहा है, वो नया सिलिकॉन टेक्नोलॉजी पे आ गया है। तो उस पे सिलिकॉन एनोड का जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस पे होगा क्या, आपका वन टाइम चार्ज पे लॉन्ग टर्म पे ये चार्ज रहेगा। यानी कि अभी का जो आने वाला बैटरी है लैपटॉप पे, उसपे एक बार आप चार्ज कर दिए तो उसका पहले तो उसका जो वेट है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, इसका जो वेट था वो डिक्रीज हो जाएगा। और साथ ही साथ इस पे जो चार्ज का ड्यूरेशन है ना, एक बार आप चार्ज कर लेंगे तो वो बहुत टाइम तक आपको देता रहेगा। तो ये आपके लिए बेटर रहे कि जब आप नया जमाने के लैपटॉप को यूज करने जा रहे हैं तो उस पर लॉन्ग टाइम तक आपका चार्ज देखने को मिलेगा। थर्ड अगर हम लोग बात कर ले तो दो तीन चीज पे हम लोग ग्राफिक्स पे थोड़ा आते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं आपने एक लैपटॉप ले लिया और उस पर आप ग्राफिक्स वाला काम नहीं करेंगे, हो सकता है आपका थोड़ा बहुत वीडियो भी एडिट करना पड़े, और थोड़ा बहुत मान के चलिए गेम्स, एज यूजल गेम्स तो होता है, तो थोड़ा टाइम तो निकाल के वो गेम्स भी हम लोग खेलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है गेम्स खेलना। तो उस पे क्या होता है, जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इंटेल पे, वो भी अभी अपग्रेडेड हो गया है। उस पे भी कुछ एआई आ गया है, जब आप प्रोसेस ज्यादा करेंगे ना तो आपका फैन को कूलिंग के लिए फैन को कितने टाइम तक कितने आरपीएम पे रोटेट करवाना है वो एआई खुद ब खुद समझ लेगा। आपकी जो यूजर प्रोफाइल रहेगा वो आपका प्रोफाइल को रीड करता रहेगा, आप कैसे क्या काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। तो उस हिसाब से वो आपका फैन कूलिंग वगैरह जो भी है ना प्रोसेस करना स्टार्ट कर रहा है आगे आने वाले प्रोसेसरों में। तो ये एक अच्छा खासा फीचर्स आने वाला है कि उस पर कूलिंग रहेगा। मान के चलिए आपका कोई ऑनलाइन क्लास हो रहा है, वो समझ गया आपका क्लास पे है, तो उस दौरान या आप कुछ लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं या दे रहे हैं, तो उस दौरान कुछ कन्वर्सेशन हो रहा है, माइक्रोफोन ऑन हो चुका है, बैकग्राउंड नॉइज जो है अभी का प्रोसेसर में एआई वो डिटेक्ट कर पाएगा। तो बैकग्राउंड प्रोसेस जो हो रहा है, नॉइज जो हो रहा है वो घटा देगा। साथ ही साथ माइक का जो साउंड क्वालिटी है उसको भी इम्प्लीमेंट कर पाएगा प्रोसेसर। ग्राफिक्स पे क्या होगा अभी का, क्यों है मैं बताया कि दो चीज होता है, एक तो होता है हम लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है तो उसमें होना चाहिए हमें, दूसरा होता है अभी कॉन्वर्सेशनल गेम्स आ चुका है। मान के चलिए ग्लोबली एक गेम चार पांच लोगों ने ज्वाइन किया है, या मोर देन हंड्रेड्स जो उस पे यूजर्स है उन्होंने ज्वाइन किया है और कॉन्वर्सेशन करते हुए गेम को प्ले कर रहे हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आपकी सिस्टम पे नॉइज हो या उस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो तो दिक्कत होता है। तो ये जो जीपीयू पे अभी सीपीयू पे दोनों पे एआई का कंट्रोलेशन आ गया ना, तो पहले तो आपका जो वीडियो रेंडरिंग है होगा इस पे तो वो एनहेंस हो जाएगा, साथ ही साथ डिनोइज करना या वीडियो का नॉइज को भी घटाना, पूरा चीज अभी एआई पे आएगा। एआई पूरा आपका जो टास्क हो रहा है उसको समझ लेगा, उसके हिसाब से इंटरनली किया कंट्रोलेशन करना है सिस्टम पे, ताकि उसका बेटर परफॉर्मेंस मिल पाए, वो डिसाइड कर लेगा। और आगे बहुत सारे कंट्रोल होगा कि खुद ब खुद एनहेंस हो जाएगा। तो ये एक फीचर्स होगा आने वाले सिस्टम पर। हमने बात किया प्रोसेस के बारे में यानी प्रोसेसर्स, हमने बात किया लॉन्ग लास्टिंग बैटरी के बारे में, हमने अभी बात किया ग्राफिक्स एनहेंसमेंट के बारे में, एआई क्या काम कर रहा है। जबकि आपका ज्यादा ग्राफिक्स का काम है तो आपको डेडिकेटेड कोई जो ग्राफिक्स रहता है एएमडी का, एनवीडिया का, ऐसे उस तरीके की कुछ कंपनीज डेडिकेटेड ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं उनके यूजर्स के लिए, तो वो होना चाहिए आपके सिस्टम पे, वो अलग चीज है। होम यूजर और स्टूडेंट के लिए फिलहाल पे जो प्रोसेसर पे जो जीपीयू है ना वो बहुत बढ़िया आने वाला है, वही आपका आगे का जो काम है वो चलेगा, लैगिंग कम हो जाएगा सिस्टम पे। और कनेक्टिविटी,
अभी हम लोग जो चीज पे बात करना चाहते हैं तो वो रहेगा कनेक्टिविटी, क्योंकि लगभग सब कुछ हम लोगों ने देख लिया, तो अभी कनेक्टिविटी भी अभी के दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5G चल रहा है, जनरेशन चल रहा है कनेक्टिविटी का। ये एक चीज इंप्लीमेंट हो गया है लैपटॉपों में। और साथ ही साथ वाईफाई जो है, क्योंकि लैपटॉप में ज्यादातर हम लोग वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, तो वाईफाई 6 अभी इंप्लीमेंट हो गया है। तो दोनों में क्या होता है ना, 5G का जो ब्रैंडविड्थ रहता है या जो स्ट्रेंथ रहता है, रिमोट एरिया पे आप रहेंगे उस पे 5G सिग्नल है अवेलेबल, तो उसमें आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनइंटरप्टेबल ऑनलाइन कम्युनिकेशन मिलेगा, ताकि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाए या प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाए या उस तरीके की कुछ ऑनलाइन प्रोसेस आपका है तो वो कर पाएंगे। और वाईफाई 6 जो इम्प्लीमेंट हुआ है ना या होने वाला है ना, उसमें क्या होगा, आप कुछ क्राउडेड एरिया पे है जहाँ पे बहुत सारे डिवाइस एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड है। तो अभी के दिन पे आपको देखने को मिलता है कि एक ही डिवाइस पे जब ये कनेक्टेड रहता है ना, तो उसका जो डाउनलोड स्पीड वगैरह होता है, ब्रेंडविड्थ होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। वाईफाई 6 पे ऐसा नहीं होगा। वाईफाई 6 पे बहुत सारे डिवाइस अगर एक साथ कनेक्टेड होता है, कोई क्राउडेड एरिया है, मान के चलिए कोई रेलवे है, एयरपोर्ट है, या फिर कोई कैफेटेरिया है जहाँ पे ओपन वाईफाई मिल रहा है, तो वाईफाई 6 इंटीग्रेट होने पे अगर दोनों डिवाइस वाईफाई 6 पे रहेगा, जो देने वाला डिवाइस है वो भी वाईफाई 6 है और जो लेने वाला रिसीवर है वो भी वाईफाई 6 है, तो उस पर बहुत सारे क्राउड कनेक्टेड हो जाए, उस पर कोई क्राउड उस पर बहुत हो जाए, दिक्कत नहीं होगा आपको सिस्टम की स्पीड पे। तो ये बहुत सारा जो की फीचर्स है वो आने वाले दिनों पे चेंज हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। 2-3 सालों पे जब ये नैनोलैक आने वाला है, तब तक लैपटॉप टेक्नोलॉजी पे या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा। एज्यूम किया जा रहा है 2026 तक लगभग बहुत सारे चेंज होने वाला है सिस्टमों में। तो अगर आप कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अगर आप आज के दिन पे कोई सिस्टम या लैपटॉप आप लेने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेस्कटॉप ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप ले लीजिए, आगे धीरे धीरे आप अपग्रेड कर पाएंगे अगर ये असेंबल सेट है तो। अगर ये कस्टमाइजेबल सेट है तो आप आसानी से उसको अपग्रेड कर पाएंगे, आपकी बजट के हिसाब से आप आज के दिन पे ले सकते हैं। परंतु अगर ये आपका लैपटॉप है ना, तो कुछ चीज की फीचर्स को आप आज के दिन पे ही सोचना पड़ेगा। आपका बजट को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो आने वाला जो साल है, 2-3 साल, उस पे आपका आज का जो लैपटॉप है ना वो फिट हो पाए। क्योंकि नेक्स्ट 2 और 3 साल पे एआई इतना इंटीग्रेट हो जाएगा सिस्टमों पे, विंडोज भी उसका वर्क कर रहा है। अगर मान के चलता हूँ कि आपका सिस्टम पे विंडोज है कि लगभग हम लोगों की जो लोकेलिटी है उस पे विंडोज ही आता है, विंडोज 11 है। आप विंडोज 11 पे भी मेजर अपडेट आ गया है वो, और एक अलग टॉपिक रहेगा जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस पे भी एआई कंट्रोलेशन आ गया, तो मान के चलिए आपका जो लगभग रहता है ना, पूरा चेंजेस अब एआई पे आ रहा है। तो आपको इस पे ध्यान देना है जब भी आप नया सिस्टम को ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक मार्केट पे मेट्रोलैक आ गया है, यानी 14 जनरेशन लॉन्च हो गया है या होने वाला है। आप फोकस कीजिए उस पे, आप जाए, ताकि आगे का 2-3 जनरेशन जो भी चेंजेस होगा आपका सिस्टम लगभग उसको मीट कर पाए। या हो सकता है किसी किसी सिस्टम पे, जैसे मान के चलिए डेस्कटॉप पे ऐसे हो रहा है, जिन्होंने 13 जनरेशन लिए थे लास्ट, तो अभी 14 जनरेशन का प्रोसेसर आ गया है। मदरबोर्ड आपका पुराना है परंतु उसी सॉकेट पे आपका 14 जनरेशन का प्रोसेसर लग रहा है, अटैच हो रहा है ना, प्रोसेसर का जो एआई टेक्नोलॉजी आ गया है उस पे, वो आपके सिस्टम पे लग रहा है। किसी किसी बोर्ड पे ऐसा है कि आपको मदरबोर्ड का जो फार्मवेयर है यानी बायोस है उसको अपग्रेड करना पड़ता है 14 जनरेशन को कनेक्ट करने के लिए या कम्युनिकेशन को एक्टिव करने के लिए। तो अलग चीज है, वो टेक्निकल बात है, वो अलग है। इसका मतलब सीधा सीधा यह हुआ कि 13 जनरेशन वाले 14 जनरेशन की जो फीचर्स है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। परंतु लैपटॉप पे क्या होता है ना, ऐसा होता नहीं है, प्रोसेसर आप चेंज नहीं कर पाते। लगभग लगभग मान के चलिए आज के दिन पे ऐसा लैपटॉप को आप चूज कीजिए
तो आगे आने वाले जो साल है, 2-3 साल, वो क्रूशियल रहेगा। आईटी टेक्नोलॉजीज में बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। जो ऑलरेडी काम चल रहा है, क्योंकि अभी वो रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग 2-3 साल बोल रहे हैं। ऐसे हो सकता है नेक्स्ट साल पे भी बहुत सारे चेंजेस हो जाए, परंतु ये आने वाले सालों में बहुत सारे चेंजेस होगा सिस्टमों पे। तो आप कोई नए लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो ये 2-3 चीज, जैसे प्रोसेसर के बारे में सोचिए, उसका जो जनरेशन है उसके बारे में सोचिए, आपको क्या फीचर्स चाहिए उसको आप देखिए, और उसके हिसाब से आपका बजट डिसाइड कीजिए। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक था कि आने वाले दिनों में क्या चेंजेस हो रहा है, इसमें हम लोगों ने कवर किया प्रोसेसर में क्या चेंजेस हो रहा है, बैटरी में क्या हो रहा है इंक्रीजमेंट, और कनेक्टिविटी जो वाईफाई 6 वगैरह आ रहा है उस पर क्या हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ग्राफिक्स को भी देखा है। आगे हम लोग दूसरे और कुछ चीजें के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम लोगों का जो टॉपिक था, लगभग लगभग एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इस टॉपिक को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो आने वाले दिनों पे क्या चेंजेस हो रहा है लैपटॉप टेक्नोलॉजी पे, ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।